हमारी डे टू डे लाइफ में वास्तु का बहुत बहुत महत्व है। यहाँ तक कि खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, पहनने, स्नान करने आदि आदि सभी में वास्तु सिद्धांतों और नियमों को ध्यान रखने पर हम सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और वैभवशाली हो सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस पलंग पर, जिस बेड पर आप सो रहे हैं, आप अपने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा समय सोने में देते हैं। तो वो जो समय है, क्या आप कहीं कोई गलत वास्तु नियम तो नहीं अपना रहे हैं? उसके प्रतिकूल तो कोई बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका जीवन संकट में आ रहा हो? इसी के संबंध में, यानी कि पलंग या बेड से संबंधित वास्तु क्या होता है, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जानकारी देने जा रहा हूँ। जिसने मेरे इस वास्तु ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट दे। चलो मैं आपको सोने वाले पलंग का वास्तु बताने जा रहा हूँ। आप एक मकान में किराएदार हो सकते हैं। आपका मकान खुद का है लेकिन आपका कमरा अलग है। तो ऐसी स्थिति में जिस कमरे में आपका सिंगल बेड या डबल बेड लगा हुआ है, हम वहीं से शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि मकान आपका है और आप घर के मुखिया है या मुखिया रहना चाहते हैं, तो नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना चाहिए जिसमें कि आप अपने सोने के लिए सिंगल या डबल बेड लगा सकें। बात नंबर 2 यह है कि यदि आपका मकान एक स्टोरी से ज़्यादा, ग्राउंड फ्लोर के बाद में फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, इस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और वो भी आपकी खुद की है, तो उसमें आप यदि घर में अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, घर में आप अपनी कंट्रोलिंग रखना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे टॉप फ्लोर पर नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना चाहिए। अब उस बेडरूम में चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पर एक मंजिल वाले मकान पर में रहते हो और चाहे आप सबसे ऊपर हो या किराए के कमरे में रहते हो, आपका जो बेड है, पलंग है, वह उस कमरे में साउथ वेस्ट कॉर्नर साइड अधिक घेरे इस तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। बात नंबर 1 तो यह रही। बात नंबर 2 जो अगली वास्तु की है वह यह है कि पलंग रखने पर हो सकता है कि आप सोते वक्त सिरहाना साहुत में ना कर सके, तो लेकिन आप जब रात में सोएं तो आपको कोई देखने नहीं आता है। आप तकिया उठाइए और उस साइड में कीजिए जिस साइड में साउथ डायरेक्शन है। यदि आप एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, आप ब्रेन से काम करने वाले, जैसे एडवोकेट है, टीचर है, लेक्चरर, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पिलो यानी कि तकिया ईस्ट में लगाकर सोना चाहिए। यदि आप शादीशुदा है, मैरिड है, तो पलंग पर आप सिंगल
गद्दा ही बिछाएंगे। डबल बेड होते हुए भी सिंगल गद्दा ही बिछाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई ग्रह कमज़ोर जब हो और आपको उसका बुरा फल ना मिले या कम से कम बुरा फल मिले, तो अच्छा रहेगा कि 1 बाई 1 इंच के तांबे के 4 चौकोर टुकड़े कटवाकर अपने गद्दे के नीचे आप रख लें। आपको यदि अच्छे बुरे सपने आते हैं, अच्छे तो आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे सपने आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको मोर पंख पॉलीथीन में रखकर अपने तकिए के नीचे लगाकर सोना चाहिए। यह भी वास्तु का एक नियम है। कभी भी आपका पलंग कोई गार्डर के नीचे नहीं आए, बीम के नीचे नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप कभी भी चैन की नींद सो नहीं पाएंगे और आपकी लाइफ में हर्डल्स ही हर्डल्स रहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ नियम सिद्धांत बेड अर्थात पलंग के वास्तु के संबंध में बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जय श्री कृष्ण।